नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश धाकड़ और स्वागत है आपका चयन संकल्प की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की बात की जाए तो आज हम सेशन 10 यानी कि पैसिव वॉइस की बात करेंगे। तो उसका सेशन 10 यानी कि पार्ट 10 देखने वाले, जिसमें हम बात करेंगे इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर की। अगर आपके एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव यानी कि 2+V1 का स्ट्रक्चर दिखाई देता है और तो उसको आप पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन में। 3 फॉर्मेट में इसको समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। अगर इस तरह का फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है, सबसे बेसिक पॉइंट तो मैं आपको समझा ही देता हूं कि इन्फिनिटिव यानी कि 2+V1 आपको दिखाई दे कहीं पर भी, तो आपको इसको क्या करना है, 2 के साथ बी लगा देना और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म में। इतना सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 2+V1 किस में चेंज हो जाएगा, 2B+V3 में। ये पॉइंट अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। बाकी कहानी वैसी जैसे पहले हम करते थे। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, प्रेजेंट, वाज वर्ब, पास्ट, हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट या हेड पास्ट वाली ये वर्ब आए आपकी, टू बी वर्ब ये वाली आए। और उसके बाद 2+V1 यानी कि इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर देखने को मिले और उसके बाद दिखाई दे ऑब्जेक्ट। तो आप इस एक्टिव वॉइस को किस तरह पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, एक उदाहरण भी देख लेते हैं। आई एम टू राइट अ बुक। आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद 2+ राइट इन्फिनिटिव, अ बुक क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले वही कहानी, भैया ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा शुरू में, सब्जेक्ट कहाँ चले जाएगा आखिर में, उससे पहले क्या आ जाएगा बाय। हेल्पिंग वर्ब जो है वही की वही रहेगी। आपको बस ध्यान रखना है कि भैया प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है तो प्रेजेंट की रहेगी, इज एम आर है तो इज एम आर ही रहेगा। बस ध्यान रखना है, इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ। बाकी जो इन्फिनिटिव 2+V1 है वो चेंज हो जाएगा 2B+ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा किस तरह से बनाना। एग्जाम्पल में समझाता हूं। लिखा हुआ है आई एम टू राइट अ बुक, मुझे एक किताब लिखना है। तो सबसे पहली बात, अ बुक कहाँ आ जाएगी, शुरुआत में आ जाएगा। आई कहाँ चले जाएगा, आखिर में आई का मी हो जाएगा, उससे पहले आ जाएगा बाय। अब बुक, उसके बाद में मुझे लगाना भैया इज एम आर, यहाँ तो आई के साथ एम था तो बुक एक है तो उसके साथ तो इज लगेगा। टू राइट का टू बी रिटर्न में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अ बुक इज टू बी रिटर्न बाय मी। होप समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल है, ही इज टू रीड द भगवत गीता, उसे भगवत गीता पढ़ना है। तो द भगवत गीता कैसे बनेगा, द भगवत गीता। अब भैया उसके बाद इज एम आर में रहेगा, भगवत गीता सिंगुलर है तो इज, उसके बाद टू। और आपको पता भैया टू रीड वर्ब 2+V1 इन्फिनिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, टू बी रेड में। रीड का सेकंड फॉर्म की बात करोगे तो स्पेलिंग वही रहेगी, थर्ड फॉर्म की भी वही रहेगी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में रेड हो जाएगा वो। तो टू बी रेड बाय हिम, तो क्या हो जाएगा, द भगवत गीता इज टू बी रेड बाय हिम। अगला है, माई वाइफ वॉज टू बाय अ मोबाइल, मुझे मेरी वाइफ को एक मोबाइल खरीदना था। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, अब मोबाइल पहले आ जाएगा, मोबाइल। फिर उसके बाद वॉज आ गया, उसके बाद टू बाय किस में चेंज हो जाएगा, टू बी बॉट। बाय का सेकंड और थर्ड फॉर्म बॉट होता है, टू बी बॉट किसके द्वारा, बाय माई वाइफ। क्या हो गया, अ मोबाइल वॉज टू बी बॉट बाय माई वाइफ। टू बाय किस में चेंज हो गया, टू बी बॉट में। अगला है, ही हैज टू सेल सम बुक्स, उसे कुछ किताबें बेचना है। अच्छा, अब एक छोटा सा पॉइंट है, मैं यहाँ पर जब इज टू लगा रहा हूँ, समझिएगा मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा हटके कहानी बता रहा हूँ। ही इज टू रीड द भगवत गीता, उसका मतलब क्या हुआ, उसे भगवत गीता पढ़ना है, यानी कि लास्ट में क्या हुआ, कुछ करना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा तो क्या हुआ, ही हैज टू सेल सम बुक्स, उसे कुछ किताब बेचना है, यानी कि यहाँ पर भी क्या आ गया, कुछ करना है। दोनों ही सेंटेंस को अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं हिंदी में मुझे लग रहा है कि एक जैसे ही हैं। अब भैया यहाँ पर आपने इज टू यूज करा है और यहाँ पर हैज टू यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तो कुछ गलत है। ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं। आप समझिए, मुझे अगर मैं इज टू का यूज करता हूँ तो मुझे कोई काम करना है, बिल्कुल सही है। इज टू, एम टू, आर टू, है ना, या वॉज टू, वर टू, मतलब करना है या करना था में हो जाएगा। तो अगर मुझे कोई काम करना है तो जरूरी नहीं कि वो करना, नहीं भी करूंगा तो चलेगा। जैसे ही इज टू रीड द भगवत गीता, उसे भगवत गीता पढ़ना है, नहीं भी पढ़ूंगा चलेगा। लेकिन अगर मैंने ये बोला कि ही हैज टू रीड द भगवत गीता, इसका मतलब उसे भगवत गीता पढ़ना या पढ़ना पड़ता है, यानी कि अब यहाँ पर मजबूरी आपको पढ़ना पड़ेगा। दोनों का हिंदी सेम है, लेकिन जब हैज टू हैव टू का यूज करते हैं या हैड टू का यूज करते हो तो उसमें मजबूरी आ जाएगी।
इस पे एक मैं सेशन लेके आऊंगा, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये पॉइंट बीच में आ गया तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ही हैज टू सेल सम बुक्स, तो क्या आ जाएगा, सम बुक्स, हैज किस में चल जाएगा, हैव, फिर उसके बाद टू सेल किस में चल जाएगा, टू बी सोल्ड, सम बुक्स हैव टू बी सोल्ड बाय हिम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 एग्जांपल, और पिछला एक एग्जांपल मैंने 4 एग्जांपल से आपको समझा दिया। चौथा एग्जांपल, वी हैड टू प्ले बैडमिंटन, हमें बैडमिंटन खेलना था या हमें बैडमिंटन खेलना पड़ता था। इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना बहुत सिंपल, बहुत आसान है और बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब बात करते हैं हम इन्फिनेटिव के दूसरे फॉर्मेट में। ये तो पहला फॉर्मेट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब दूसरा फॉर्मेट। अगर आपको ऐसा दिखाई दे, देयर दिखाई दे, देयर के साथ वर्ब में कुछ भी आया, आपका नाउन आए, फिर इन्फिनेटिव 2+V1 का स्ट्रक्चर आए, तो इसको किस तरह से पैसिव वॉइस में करना, तो कुछ नहीं करना। जो आपका देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन जो लिखा हुआ है उसको आप वैसा का वैसे ही लिख दोगे, जैसे पहले भी मैंने बताया था। ठीक है, और 2+V1 है तो मैंने बता ही दिया, 2+2B में प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गई कहानी आपकी, बहुत आसान सा है। बट आसान सा है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। चीजें सिंपल होती है, लेकिन जब हमको हमने उसको नहीं देखा रहता और वो एग्जाम में आ जाती तो इट इज टिपिकल फॉर यू। तो एग्जाम्पल है, देयर इज नो मनी टू बाय, उसके पास कोई पैसा नहीं है खरीदने के लिए, तो देयर इज नो मनी तो वैसा का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, नो आ गया, नेगेटिव आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देयर इज नो मनी। उसके बाद क्या है आपका, टू बाय, 2+V1 यानी कि इन्फिनेटिव, तो क्या हो जाएगा, टू बी बॉट, बाय बॉट बॉट, देयर इज नो मनी टू बी बॉट। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। देयर इज टाइम टू स्टडी, तो क्या बोलूंगा मैं, देयर इज टाइम, इतना तो वैसा वैसे आ जाएगा। टू स्टडी का क्या हो जाएगा, टू बी स्टडीड, देयर इज टाइम टू बी स्टडीड। अगला है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क तो सेम हो जाएगा, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो टू डू का क्या हो जाएगा, टू बी डन, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। अगला, देयर वर मेनी पिक्चर्स टू पेस्ट, वहां पर बहुत सारी पिक्चर थे जिसको चिपकाना था, पेस्ट करना था, तो क्या हो जाएगा, देयर वर मेनी पिक्चर्स टू पेस्ट, क्या हो जाएगा, टू बी पेस्टेड, पेस्ट का थर्ड फॉर्म पेस्टेड हो जाएगा, देयर वर मेनी पिक्चर्स टू बी पेस्टेड। अगला है, देयर इज नथिंग टू से, तो देयर इज नथिंग तो वैसा वैसा, देयर इज नथिंग, टू से किस में चेंज हो जाएगा, टू बी सेड में। देखिए मैं आपको सिंपल से जो पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, बता रहा हूं, इन्फिनेटिव 2+V1 वो चेंज हो जाएगा टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में। ये मैं आपको बता चुका हूं कि 2+V1 अगर आपको इन्फिनेटिव देखने को मिलता है तो वो चेंज हो जाएगा टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करिएगा। ये सबसे ज्यादा इशू जो स्टूडेंट करते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है कि उनको ऐसा लगता है आता है तो उसको इग्नोर करने लग जाते हैं, उसको देखते नहीं। अब ये सबसे बड़ी गलती है। इफ़ यू वांट टू गेट या इफ़ यू वांट टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको हर छोटे छोटे पॉइंट को देखना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि वो हमको लगता है वो आता है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं इशू आता है। तो आप हर छोटे छोटे पॉइंट को लीजिए और उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अगला जो है वो है आपका देयर इज अ विंडो टू क्लोज, एक विंडो है जिसको क्लोज करना है। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मेट हो गया, समझ में आ गया। अगले फॉर्मेट की बात करते हैं। इट उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नाउन, या ये इस तरह से इस फॉर्मेट को लिख लूँ, मैंने ऐसा नहीं लिखा, इसको ऐसा लिख लेता हूँ, इट प्लस इज प्लस टाइम, या मैं इसको बोल दूँ इट इज टाइम। सॉरी, इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मैंने गलती कर दी है, ये इसको इस तरह से लिख लेते हैं अपन। सॉरी, मैं एक बार अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं इशू आ गया है ना। आप इसको ऐसा, ये इट प्लस वर्ब प्लस नाउन मत लिखिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, इट इज टाइम। ये फॉर्मेट इट इज टाइम का फॉर्मेट है, ठीक है। और यहाँ पर ये इतना हटा दीजिए, इसको सिर्फ इट इज टाइम लिखना था। सॉरी, वो बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हो गई, टाइपिस्ट ने इशू कर दिया हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर स्ट्रक्चर आपको किस तरह से दिखाई दे, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, उससे थोड़ा सा हाईलाइट करने में इशू सिस्टमेटिक रहेगा। इट इज टाइम आपको दिखाई दे, उसके बाद प्लस और 2+V1 प्लस ऑब्जेक्ट दिखाई दे, तो पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे, इट इज टाइम का तो इट इज टाइम ही रहेगा। फिर उसके बाद में क्या करना, आपको 4 लगाना। अच्छा, 2+V1 तो किस में चेंज हो जाएगा, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म।
फोर लगाना और फोर लगा के जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ लेके आ जाना, ठीक है। तो इट इज टाइम फोर प्लस ऑब्जेक्ट टू बी प्लस वी सी। एग्जाम्पल देखो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इट इज टाइम टू लर्न, टू लर्न क्या हो गया आपका इन्फिनिटिव, किसको, कंप्यूटर, ये क्या हो गया, लर्न किसको करना, ऑब्जेक्ट को। तो इट इज टाइम तो हो गया, फिर उसके बाद क्या लगाना, फोर, फोर के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर। और टू लर्न को टू बी लर्न, भैया लर्न का सेकंड फॉर्म लर्न हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी लर्न हो जाएगा। तो इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। इट इज टाइम टू डू आवर होमवर्क, तो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम, इट इज टाइम का तो इट इज टाइम, फोर लगाएंगे और ऑब्जेक्ट क्या है, होमवर्क नहीं अकेला, फोर आर होमवर्क पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, तो फोर आर होमवर्क। और आपका टू डू है इन्फिनिटिव, किसमें चेंज हो जाएगा आपका, टू बी डन। तो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर आर होमवर्क टू बी डन। अगला है इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, तो इसमें फोर डायरेक्ट आगे पहले से ही है ऑब्जेक्ट में। इट इज टाइम फॉर द एग्जाम टू बी प्रिपेयर्ड, इट इज टाइम फॉर द एग्जाम टू बी प्रिपेयर्ड। अगला है इट इज टाइम टू वॉच द मूवी, इट इज टाइम फॉर मूवी, मूवी ऑब्जेक्ट है, इट इज टाइम फॉर मूवी टू वॉच, किसमें चेंज जाएगा, टू बी वॉच्ड में, इट इज टाइम फॉर मूवी टू बी वॉच्ड। अगला है इट इज टाइम टू प्ले फुटबॉल, बहुत आसान है, इट इज टाइम में रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फुटबॉल, तो उससे पहले लगा देंगे फॉर फुटबॉल, इट इज टाइम फॉर फुटबॉल। और प्ले टू प्ले के लिए क्या हो जाएगा, टू बी प्लेड, इट इज टाइम फॉर फुटबॉल टू बी प्लेड। आखिर इट इज टाइम टू टर्न ऑन द फैन, ये टाइम है पंखा चालू करने का, ठीक है। बहुत गर्मी हो रही है, सेशन भी मेरा ओवर हो चुका, तो पंखा चालू करना चाहिए, ठीक है, आवाज में कोई इशू भी नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का सेशन यहीं पे ओवर, जिसमें हम लोगों ने इन्फिनिटिव के बारे में जाना। इन्फिनिटिव में सिंपल सी कहानी हमने देखी है कि अगर 2 + v1 आपके सामने दिखाई दे तो उसको सिंपल सा 2 + b+ वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। होप आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे रेगुलर अपडेट करते रहे कि किस टॉपिक पे आपको और सेशन चाहिए या इस तरह का सेशन चाहिए, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर टुडेज सेशन।